मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं सिंपल कैनिजारो रिएक्शंस की चर्चा करने जा रहा हूँ। यह रिएक्शन काफ़ी यूज़फुल रिएक्शन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एनसीईआरटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कैनिजारो रिएक्शन की चर्चा करने के पहले ये बताना आवश्यक है कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो उसमें हम कंडीशन के साथ लिख रहे हैं कि टू आइडेंटिकल एल्डिहाइड्स each one without alpha hydrogen when heated with concentrated NaOH or KOH undergo disproportionation reaction in which one molecule of aldehyde is oxidized to salt of carboxylic acid and other is reduced to an alcohol. This reaction is named as simple Cannizzaro reaction. तो कैनिजारो रिएक्शन की पहली कंडीशंस क्या हैं? ये आइडेंटिकल एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम when heated in presence of concentrated NaOH or KOH undergo disproportionation reaction in which one molecule of aldehyde is oxidized to salt of carboxylic acid and another is reduced to an alcohol. This reaction is named as simple Cannizzaro reaction, also called as redox reaction. तो ऐसे जब दो आइडेंटिकल हैं तो सिंपल कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। जब दो नॉन आइडेंटिकल होंगे तब क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। और जब एक वन मॉलिक्यूल एल्डिहाइड होगा जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े होते हैं तब उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। आज मेरा ऑब्जेक्टिव है केवल सिंपल कैनिजारो रिएक्शन की चर्चा करने का, जिसमें दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे लेकिन उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड बेस है वह कंसंट्रेटेड होगी, डाइल्यूट नहीं यूज़ करेंगे। अब हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड का, दूसरा एग्जाम्पल है बेंजल्डिहाइड का। तो फॉर एग्जाम्पल्स पहला हम दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट किया जाएगा। एक मॉलिक्यूल ये ऑक्सीडाइज होगा, इसका सोडियम सॉल्ट बनाएगा। दूसरा
मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा जो अल्कोहल या मेथेनॉल बनाएगा। अब इसमें देखिए इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ये मोटे मोटे तौर पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 से जब 4 हुआ तो हाइड्रोजन बढ़ गया, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। रिडक्शन रिएक्शन ये प्लेन डेफिनीशन है, ओल्ड डेफिनीशन है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बता दिया। इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बेंजल्डिहाइड है। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसका 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। कंसनट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, इसके हीट किया जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, सोडियम बेंजोएट बनाएगा। दिस इज सोडियम बेंजोएट। ऑक्सीजन एटम की वृद्धि हो गई, इसमें 1 ऑक्सीजन था, इसमें 2 ऑक्सीजन हो गया। दूसरे मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन साइड चेन में है, इसमें 3 हो गया। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, जिसका रिडक्शन हो गया। तो ये रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फरफ्यूरल है, CHO है, दिस इज फरफ्यूरल, फरफ्यूरल या फरफ्यूरल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ये CHO, कंसनट्रेटेड NaOH, हीट करना है। कहीं कहीं 50% NaOH भी दिखाया जाता है। अगर 50% NaOH दिखे तो भी समझिए वो कंसनट्रेटेड है। एक मॉलिक्यूल ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल इनका रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे CH2OH हो जाएगा। तो अल्कोहल हो जाए, फ्यूराइल अल्कोहल हो गया और एक फ्यूरोइक एसिड हो गया। तो इस तरह से एसिड बन गया, इसका साल्ट बनेगा। सोडियम चूँकि बेस कैटायन प्रेजेंट है, इसलिए Na ऐसा हो जाएगा। एक और चौथा एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जैसे में ये अगर हम यहाँ पर CH3 करें, ये CH3 लगा दें, CH3 है, CHO कर दें, इस पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूल ये ट्राइमिथाइल इथेनॉल है दोनों। दिस इज कंसनट्रेटेड NaOH से हीट करना है, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COONA, निगेटिव और पॉजिटिव। ये CH3 है, दूसरा ये अल्कोहल हो जाएगा। तो दिस इज अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से चौथा एग्जाम्पल हो गया। अब इसका मैकेनिज्म जानिए क्या है, कैसे मैकेनिज्म होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है और कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। मैकेनिज्म ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मान लिया हम एग्जाम्पल एन ओवरऑल रिएक्शन is given as
एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, उसका मैकेनिज्म तब डिस्कस करेंगे। मान लिया फॉर्मल्डिहाइड है, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये लिख रहा हूँ, NaOH कंसनट्रेटेड है, NaOH कंसनट्रेटेड है, हीट करते हैं, ये आपका फॉर्मेटाइन बनेगा प्लस मेथनॉल बनेगा, दिस इज मेथेनॉल, दिस इज फॉर्मेटाइन, फॉर्मिक एसिड का एनाइन है, क्योंकि सोडियम है इसलिए सोडियम ही अटैच यहाँ होगा। अब मैकेनिज्म इसका जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स एज। अब इसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, फॉर्मल्डिहाइड है, जिस फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। यह NaOH जो है न्यूक्लियोफाइल है और इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है फॉर्मल्डिहाइड पर। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन of OH hydroxide ion on the carbonyl carbon of one of the molecule of formaldehyde। दोनों चूँकि आइडेंटिकल है, किसी एक पर कर लीजिए। तो आपको ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, बेस से मिलता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्शन फास्ट होता है, जैसे फास्ट स्टेप है। इसके कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, स्लाइड नेगेटिव होगा, स्लाइड पॉजिटिव हो गया, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ गई, इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यह एडक्ट एनाइन बनाएगा। ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, एडक्ट एनाइन है ये, यानी दोनों का एडिशन प्रोडक्ट है और निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, इसलिए इसको कहते हैं एडक्ट एनाइन हो गया। दूसरा स्टेप में क्या है, स्टेप 2 में स्टेप 2 हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर्स फ्रॉम एडक्ट एनाइन टू carbonyl carbon of second molecule of formaldehyde, अब मैं ऊपर लिखता हूँ इसको। ये एडक्ट है, एडक्ट एनाइन है। अब एडक्ट एनाइन को यहाँ ऐसे शो किया, H और यह OH है, ये बेस का है। अब इसका सेकेंड मॉलिक्यूल यहाँ लिखिए ऐसे, ये रिएक्शन स्लो होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। इसके अंदर पोलैरिटी ऐसे जनरेट होती है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। यहाँ से हाइड्राइड आयन शिफ्ट करता है, तो ये हाइड्राइड आयन क्यों शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा ऐसे, ये हाइड्राइड आयन आएगा, इस पर चला जाएगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये हो गया ऐसे OH प्लस दिस इज मेथॉक्साइड आयन और ये फॉर्मिक एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड है।
तो इसमें हाइड्राइड आयन शिफ्ट करता है, ये हाइड्राइड आयन H- के फॉर्म में जा रहा है। अब तीसरे स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है फॉर्मिक एसिड से मेथॉक्साइड आयन पर। ये थर्ड स्टेप है। तो स्टेप थर्ड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफ़र ऑफ H+ आयन फ्रॉम formic acid to methoxide ion produces a mixture of product, H। अब इसको ऐसे रखिए, OH को इधर से ले दिया ऐसे, प्लस मेथॉक्साइड आयन, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। यह जो प्रोटॉन है यहाँ से इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे यह फॉर्मेट आयन बना, प्लस OH मेथाइल अल्कोहल बन गया। दिस इज फॉर्मेट आयन। दिस इज मेथेनॉल। इस तरह से 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब इस मैकेनिज्म का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है वो आपको समझना है। इम्पोर्टेंट फीचर में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र इस एडक्ट एनाइन से होता है और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र रिजल्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है। अब यह देखना है कि यह जो हाइड्रोजन्स हैं वो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। इसी पर इसकी पूरी केमिस्ट्री बेस करती है, क्योंकि NCERT के जो क्वेश्चंस आते हैं या नीट या JEE के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैकेनिज्म जानना चाहिए। की पॉइंट ऑफ द मैकेनिज्म, की पॉइंट ऑफ द मैकेनिज्म, इसको याद रखना पड़ेगा, तभी अगर प्रश्न घुमा कर पूछता है तो भी उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट इसका ये है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आपको ये उत्तर बताना है कि ये ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है। दूसरा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ये कहाँ से हो रहा है, दोनों का उत्तर आपको जानना चाहिए। यदि हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र आप जान सकें और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र जान सकें तो कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम अगर आपके सामने पूछा जाता है, अनकॉमन प्रॉब्लम अगर पूछा जाता है, तो आप उत्तर देने में सफल हो जाएंगे। इसका उत्तर देने के लिए एडक्ट जो बनता है, प्रथम स्टेप में जो एडक्ट बनता है, ये इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये एडक्ट, इसमें ये आपका एडक्ट एनाइन है, एडक्ट एनाइन है जो फर्स्ट स्टेप में बनता है। अब इस एडक्ट एनाइन से ये प्रोटॉन यहाँ से, ये हाइड्राइड आयन यहाँ से शिफ्ट करता है। यह जो हाइड्राइड आयन, यह जो हाइड्रोजन है किसका है, और यह दूसरा ये जानना है कि यह हाइड्रोजन किसका है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है। ये दोनों चीज़ों को अगर आप भली बात जान जाएंगे तो उत्तर दे सकेंगे। तो ये हाइड्रोजन, it belongs to this hydrogen belongs to formaldehyde, belongs to aldehyde undergoing nucleophilic addition, पहला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर
इस बेस का एडिशन होता है, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। तो इट बिलोंग्स टू एल्डिहाइड अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसी का ये शिफ्ट करता है। दिस इज हाइड्राइड एंड शिफ्ट ये होता है, हाइड्राइड आयन शिफ्ट, ये समझना चाहिए। दूसरा जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन ये कहाँ से आया? दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम OH, ये याद करना चाहिए। दिस H belongs to OH, belongs to OH group, OH group of the base, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो OH का जो H है यह प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर जाता है, तो इसको लिखना चाहिए कि शिफ्ट हाइड्राइड एंड शिफ्ट, और यहाँ पर लिखना है कि प्रोटॉन शिफ्ट, प्रोटॉन शिफ्ट ये है, हाइड्राइड एंड शिफ्ट ये है। यह जो हाइड्राइड आयन है ये एल्डिहाइड का हाइड्राइड आयन है, यह जो प्रोटॉन शिफ्ट करता है वह बेस का है। दिस H बिलोंग्स टू OH ग्रुप ऑफ बेस। अब इस पर रिलेटेड सवाल बनते हैं, जैसे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, अगर आप इन दोनों चीज़ों को आप समझ गए हैं तो उत्तर एक आपके सामने लिखने को बोलता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। ये आपका है, ये 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, दोनों फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है। यहाँ पर NaOH की जगह पर आइसोटोपिक लिया गया है, NaOD लिया गया है। आपको प्रोडक्ट बताना है, क्या प्रोडक्ट होगा? तो इसका सिंपल आंसर होगा, पहले आप इनका एडक्ट बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल से एडक्ट बनाएंगे और दूसरे मॉलिक्यूल पर प्रोटॉन का हाइड्राइड आयन का शिफ्ट दिखाएंगे। तो इसका जो सिंपल आंसर होगा, हम आपको आंसर लिख दे रहे हैं एक लाइन में, ये बनेगा, एक आंसर ये होगा प्लस ये OD होगा, H होगा और H होगा। ये आपका आंसर है। प्रोडक्ट्स 2 बनेंगे, एक फॉर्मेट आयन है और दूसरा ड्यूटोरेटेड मेथनॉल है। इसका हम सॉल्यूशन देते हैं आपको। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, पहला स्टेप 1 में इस फॉर्मल्डिहाइड का NaOD से रिएक्शन दिखाइए, तो हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, OD हो गया, ऐसा हो गया, ये OD माइनस हो जाएगा, ये बेस कैसे आता है ऐसा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, अब यहाँ से ये शिफ्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर जाएगा, ये ऐसे होगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा हाइड्राइड आयन, बन जाएगा ये यहाँ पर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव हो गया, OD कर दिया, प्लस C हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ आ गया, ये H हो गया, ऑलरेडी H ही है, ये शिफ्ट करके चलाएगा, ये बन गया। अब प्रोटॉन शिफ्ट होगा। अब तो यह जो प्रोटॉन शिफ्ट होगा तीसरे स्टेप में, स्टेप 3 में यहाँ दिखा रहा हूँ, स्टेप 3 में यहाँ से ये चला जाएगा, ये शिफ्ट करेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज फॉर्मेट आयन, ये नेगेटिव चार्ज
प्लस ODC ऐसा, ये दिस इज योर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा गिव द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा करता हूँ, इसे मैं चेंज कर देता हूँ, हाइड्रोजन को चेंज किया, ये कर लिया, इसको भी चेंज कर दिया, डी कर दिया, यहाँ भी डी हो जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड डिटोरेटेड है और यहाँ पर एच रख दिया। आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा क्या बनेगा, तो इसका सोल्यूशन मैं देता हूँ। ये तो अपनी जगह पर डिटोरेटेड है तो डी हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी डी है ही है, यहाँ पर डी रहेगा, डी ही ट्रांसफर होकर आ रहा है, डी हो जाएगा और यहाँ पर एच हो जाएगा। दिस इज योर सोल्यूशन। अब इसका आंसर क्या होगा, किस तरह से सोल्यूशन देंगे इसका। एक इसका ट्रिक ये जानना चाहिए कि यह जो एच है प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलता है और इसका जो डी होगा वो हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। सॉल्यूशन फिर मैं लिख देता हूँ। सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट में इसका एडिशन होगा, इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन OH माइनस, जिसका मैकेनिज्म ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा करेगा, ऐसा जाएगा तो डी हो जाएगा, निगेटिव आयन हो जाएगा, डी होगा और OH होगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, एडक्ट एनायन बना, एडक्ट एनायन। और फिर सेकंड स्टेप में एडक्ट एनायन से ट्रांसफ़र होगा, दूसरे पर डी ऐसा, डी हो गया, ये स्लो है, ये फास्ट है, ये यहाँ आएगा, इसके ऊपर ऐसे शिफ्ट करेगा, ये ऐसे आएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, तो डी डबल बॉन्ड OH इधर कर लीजिए और यहाँ C कर लीजिए, D कर लीजिए, D कर लीजिए, D कर लीजिए, ये निगेटिव आएगा। और स्टेप थर्ड में यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप थर्ड में क्या होगा, प्रोटॉन का शिफ्ट होगा, ये प्रोटॉन इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्लस डी नो OH है, H जाएगा, यहाँ पर H जाएगा, ये OH होगा यहाँ पर, OH D और दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया, कर्निजारो रिएक्शन की कंडीशन बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया और इस तरह के सवाल मैंने आपको दे दिया जो आपके काम का है। थैंक यू वेरी मच।